कर्क राशि वाले दोस्तों सावधान हो जाएं। फरवरी का यह अंतिम सप्ताह इस महीने का सबसे संवेदनशील सप्ताह साबित हो सकता है। ब्रह्मांड में एक ऐसी घटना घटने जा रही है जो सीधे आपके आयु और मृत्यु तुल्य कष्ट के भाव यानी अष्टम भाव को हिलाकर रख देगी। सोमवार को आपके सबसे शुभ और आपके योग कारक ग्रह मंगल देव अष्टम भाव के उस गहरे कुएं में गिरने जा रही हैं जहां पहले से ही चार ग्रह बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में पांच ग्रहों का मिलना और वहां अंगारक योग का बनना किसी ज्वालामुखी के फटने से कम नहीं है। क्या यह सप्ताह दुर्घटना लाएगा या अचानक धन लाभ? क्या बाधक स्थान पर यह योग सब कुछ रोक देगा? लेकिन रुकिए, इस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण भी है। 12वें भाव पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपको इस संकट से कैसे बचाएगी? अगले कुछ मिनटों में एक एक पल का हिसाब मैं आपको दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों कैसे हो? दोस्तों आज हम बात करेंगे आपकी राशि के लिए 23 फरवरी से 1 मार्च मंडे से लेकर संडे तक साप्ताहिक राशिफल की। कर्क राशि वाले दोस्तों, आप चंद्रमा की राशि है, बहुत भावुक है, लेकिन यह सप्ताह भावनाओं में बहने का नहीं बल्कि संभल कर कदम रखने का है। मैं आपको डरा नहीं रहा बल्कि आने वाले तूफान से पहले तैयार कर रहा हूं। हवा में बातें नहीं होंगी, सीधा मुद्दे की और ग्रहों की हकीकत पर बात करेंगे। सबसे पहले इस हफ्ते के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक ग्रह गोचर को समझते हैं। देखिए, सप्ताह की शुरुआत में सोमवार 23 फरवरी की सुबह के 11:57 पर पराक्रमी मंगल देव मकर राशि सप्तम भाव से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि यानी आपकी कुंडली का अष्टम भाव। अष्टम भाव एक बाधक स्थान है, वहां पहले से ही सूर्य, बुध, शुक्र और राहु विराजमान है। अब मंगल के वहां पहुंचते ही अष्टम भाव में पंचग्रही योग बन जाएगा और मंगल राहु की युति से विस्फोटक अंगारक योग शुरू हो जाएगा। ग्रहों की स्थिति समझिए। बाधक स्थान में पांच ग्रह, दूसरे भाव में धन भाव में केतु महाराज, नवम भाव भाग्य भाव में कर्मफलदाता शनि देव है और 12वें भाव हानि और व्यय के भाव में देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि पर संचार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक देवीय सुरक्षा भी है। 12वें भाव पर बैठे गुरुदेव की 9वीं दृष्टि सीधे आपकी राशि के अष्टम भाव और पंचग्रही योग पर पड़ेगी। गुरु की यह दृष्टि उस अंगारक योग की आग को काफी हद तक शांत करेगी, यानी चोट लग सकती है लेकिन मरहम भी तुरंत लग जाएगा। कर्क राशि वाले दोस्तों, इस सप्ताह का सबसे पहला और बड़ा मुद्दा है आपकी सेहत। अष्टम भाव चोट, दुर्घटना, सर्जरी और गुप्त रोगों का है। वहां मंगल, रकत और राहु संक्रमण का मिलना बिल्कुल भी शुभ नहीं है। आपको वाहन चलाते समय अत्यंत सावधानी बरतनी होगी। रैश ड्राइविंग भूल कर भी ना करें। जिन दोस्तों को बवासीर, फिस्टूला या पेट के निचले हिस्से में कोई समस्या है, उनकी तकलीफ बढ़ सकती है। खून से जुड़ी इन्फेक्शन या अचानक बुखार आने की संभावना है। आग और बिजली के उपकरणों से दूर रहें। यह सप्ताह अपने शरीर को लेकर कोई भी लापरवाही करने का नहीं है। गुरुदेव की दृष्टि बचाएगी, लेकिन सावधानी तो आपको ही रखनी होगी। अब बात करते हैं करियर और पैसे की। मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह है, यानी कर्म भाव 10th लॉर्ड के स्वामी। जब करियर का स्वामी अष्टम भाव रुकावट के भाव में आता तो बनते हुए काम अचानक अटक जाते हैं। ऑफिस में कोई पुराना गड़ा हुआ मुद्दा फिर से उखाड़ा जा सकता है। आपके खिलाफ गुप्त षड्यंत्र हो सकते हैं। बॉस के साथ बहसबाजी नौकरी पर खतरा बन सकती है, इसलिए शांत बने रहें। लेकिन अष्टम भाव अचानक धन का भाव भी है। राहु और शुक्र वहां पर है। अगर आप रिसर्च, इंश्योरेंस, माइनिंग या पुरानी वस्तुओं का व्यापार करते हैं तो आपको अचानक धन लाभ के मौके मिल सकते हैं। ससुराल पक्ष से धन मिलने के योग बन रहे हैं। केतु दूसरे भाव पर है, इसलिए अपनी जमा पूंजी को हाथ से न जाने दें। विद्यार्थियों के लिए यह समय थोड़ा कठिन है। मंगल
जो कि पंचमेश पंचम भाव के स्वामी भी है, यानी विद्या बुद्धि और संतान के स्वामी। जब पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में प्रवेश करता तो पढ़ाई में ब्रेक लगता है, मन में भटकाव आता है, कॉन्फिडेंस में कमी महसूस होती है, आपको लगेगा कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा। संतान क्षेत्र की ओर से बात करें तो चिंता बढ़ सकती है, बच्चों की सेहत बिगड़ सकती है या उनके साथ आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है। खासकर गर्भवती महिलाओं को इस सप्ताह डॉक्टरी सलाह लेते रहना चाहिए, लापरवाही ना बरतें, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी मंगल का अष्टम भाव पर संचार कुछ नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा। प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन में बदलाव आ रहा है। मंगल सप्तम भाव दाम्पत्य भाव से निकल रहे हैं, यह एक राहत की बात है। पति पत्नी के बीच जो रोज रोज के झगड़े थे उसमें कमी आएगी, लेकिन चूंकि मंगल अब अष्टम भाव में जा रहे तो ससुराल वालों के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं। वाणी भाव में केतु बैठे हैं, इसलिए आपकी एक कड़वी बात रिश्ते में जहर घोल सकती है। लव लाइफ में पार्टनर पर शक करने से बचें, यह समय रिश्तों में गहराई लाने का है, ना कि उखाड़ने का। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, चंद्रमा की चाल। अष्टम भाव में जो ज्वालामुखी दहक रहा है उसे चंद्रमा की शीतलता कैसे संतुलित करेगी। मन का कारक चंद्रमा इस हफ्ते आपके मूड को किस करवट बैठाएगा, आए देखते हैं चंद्रमा की चाल क्या करेगी, कमाल या मचाएगी बवाल। सप्ताह की शुरुआत 23 फरवरी को चंद्रमा मेष राशि से सफर शुरू कर रहे हैं, यानी आपकी राशि के दसम भाव कर्म स्थान से सफर शुरू कर रहे हैं। यह स्थिति 23 तारीख की रात के 10:11 तक रहेगी। इस भाव पर चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। सप्ताह का पहला दिन पूरी तरह से एक्शन मोड और वर्क मोड में रहेगा। आप बहुत व्यस्त रहेंगे, काम का बोझ ज्यादा होगा, लेकिन आप उसे निपटा लेंगे। पिता का सहयोग मिलेगा। ऑफिस में आपकी पूछ परख बनी रहेगी। घर परिवार में भी सुख शांति का माहौल बनाए रखेगी। मंगल के राशि परिवर्तन का असर शाम से दिखना शुरू होगा, इसलिए दिन के समय अपने जरूरी काम निपटा लें। सोमवार की रात के 10:11 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे तथा वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृषभ राशि आपकी राशि का 11वां भाव है। इस भाव को लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है और वृषभ राशि चंद्रमा की उच्च राशि है। यहाँ पर आपको सबसे बड़ी राहत मिलेगी। कर्क राशि वाले दोस्तों, मंगलवार और बुधवार इस संकट से भरे सप्ताह के संजीवनी समान दिन रहेंगे। अष्टम भाव की सारी परेशानियां इन 2 दिनों के लिए दब जाएगी। जबरदस्त धन लाभ के योग बनेंगे। व्यापारी दोस्तों की आमदनी में वृद्धि होगी। बड़े भाई बहनों का साथ मिलेगा। दोस्तों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या किसी से मदद मांगना चाहते हैं तो इन 2 दिनों का इस्तेमाल करें। मन बहुत प्रसन्न और हल्का रहेगा। मित्र सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। यहाँ से चंद्रमा की पंचम भाव पर दृष्टि प्रेमियों के प्रेम संबंधों को भी मधुर और मजबूत बनाएगी। संतान के माध्यम से लाभ के अवसर मिलेंगे। अब चलते हैं सप्ताह के मध्य में। 25 और 26 की मध्य रात्रि के 12:54 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा। मतलब आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएगा। 12वां भाव खर्चों, हानि, परेशानी और मोक्ष का भाव है और यहाँ पहले से देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। चंद्रमा और गुरु का मिलन 12वें भाव खर्च वाले भाव में विपरीत राजयोग जैसा फल देगा। हालांकि खर्चे बढ़ेंगे, हॉस्पिटल या दवाइयों पर धन खर्च हो सकता है, लेकिन यह खर्चे शुभ कार्यों पर भी हो सकते हैं। दान पुण्य, परोपकार और अन्य शुभ कार्यों पर खर्चा कर सकते हैं या धन के रूप में किसी की मदद कर सकते हैं। मन में थोड़ी बेचैनी रहेगी, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह समय अद्भुत है। गुरु और चंद्रमा मिलकर आपको ईश्वर के करीब ले जाएंगे। अगर आप ध्यान करते हैं या किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो आपको असीम शांति मिलेगी। परोपकार संबंधी कार्यों से आप सुख शांति की अनुभूति करेंगे। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं वीकेंड की। 28 फरवरी की सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:52 पर चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, यानी आपकी राशि के प्रथम भाव आपकी राशि में। वीकेंड पर आप राजा की तरह महसूस करेंगे।
चंद्रमा अपने घर में आ गए हैं, सारी चिंताएं, सारी थकान पल भर में गायब हो जाएगी। आप भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत महसूस करेंगे, चेहरे पर चमक लौट आएगी। आप खुद पर ध्यान देंगे, परिवार के साथ सुकून के पल बिताएंगे। पिछला 12वें भाव का सारा कष्ट दूर हो जाएगा, सकारात्मक दिखाई देंगे। यहाँ से चंद्रमा की सप्तम भाव पर दाम्पत्य भाव पर दृष्टि दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी, पति पत्नी में नजदीकियां बढ़ेंगी। शनिवार और रविवार आपकी बैटरी को पूरी तरह से रिचार्ज कर देंगे। मन का कारक चंद्रमा, मन के घर में मतलब परम शांति। तो कर्क राशि वाले दोस्तों, निचोड़ यह है कि यह सप्ताह अग्नि परीक्षा का है। अष्टम भाव के 5 ग्रहों का योग हल्के में बिल्कुल ना लें, लेकिन डरे नहीं, क्योंकि गुरु और चंद्रमा आपको संभाल लेंगे। इस सप्ताह की शुभता को बढ़ाने और अष्टम भाव के दोष को दूर करने के लिए ये अचूक उपाय जरूर करें। सबसे जरूरी उपाय, अष्टम भाव में मंगल राहु का अंगारक योग है, इसलिए रोजाना सुबह मंगल का बीज मंत्र 108 बार जाप करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी को संदूर का चोला चढ़ाएं या कम से कम लाल फूल अर्पित करें। कुत्तों को मीठी रोटी या बिस्कुट खिलाएं, यह राहु और केतु दोनों को शांत रखेगा। वाहन पर हनुमान जी का छोटा सा स्टिकर लगाएं या रक्षा सूत्र बांधें। दोस्तों, उम्मीद है यह विस्तृत जानकारी आपको इस संवेदनशील समय में सुरक्षित रखने में मदद करेगी। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया आपकी सुरक्षा और समृद्धि की प्रार्थना करता हूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ या जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम साथ मिलकर हर चुनौती का सामना कर सकें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, सकारात्मक बने रहें और मस्त रहें। नमस्कार, जय माता दी।